राम राम। मैं देवांशु। बारडोली के मंदिरों की यात्रा जारी है और मेरे पीछे एक दिव्य मंदिर है, खंडित है। और मैं आपको जब उस मंदिर में जो प्रतिमा है उसे दिखाऊंगा तब आप सोचेंगे कि कितनी निर्दयता से इन सब मंदिरों को नष्ट किया गया। मेरे साथ इस भाव यात्रा पर आप बने रहें ताकि मैं आपको बारडोली के इन विलक्षण मंदिरों से परिचित करा सकूं। ये त्रिमूर्ति मंदिर है। मैं आपको इसे दिखलाने का प्रयास करता हूँ शिखर तक। ये बहुत ऊंचा मंदिर नहीं है, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन इसकी विशेषता जो है वह एक प्रतिमा है। भगवान शिव की यहाँ पर एक त्रिमुखी प्रतिमा थी, अद्भुत, अद्वितीय, विलक्षण प्रतिमा। लेकिन आप देखिए ये पूरी तरह से खंडित है। इसके हिस्से में अब कुछ नहीं बचा है, पूरी तरह से इसे नष्ट कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब यह प्रतिमा रही होगी अपने वैभव में, तब यह कैसी दिव्य प्रतिमा रही होगी। इस मंदिर का जो ये गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है, वहाँ ऊपर कुछ सुंदर प्रतिमाएं, छोटी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। ऊपर लिंटल, जो सिरदल जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर एक नटराज भगवान शिव विराजित हैं। अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं इधर दिखाई पड़ती हैं। इसमें भी प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं, खंडित गई हैं। नटराज का मुख आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही दिव्य है। बहुत हद तक खंडित, पाँव वाँव तोड़ दिए गए हैं, लेकिन तब भी कुछ बचा रहा है। यहाँ पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं आप देखते हैं। ये छोटा सा एक कीर्ति मुख बना हुआ है यहाँ पर। इस मंदिर के पास ही, यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ, संभवतः ये पंचरथ मंदिर का कॉन्सेप्ट मैं देख पा रहा हूँ कि पंचायतन जिसे हम कहते हैं, कि 5 अलग अलग मंदिरों, मतलब कि मुख्य जो मूल देवता हैं भगवान शिव, उनके अतिरिक्त 4 अन्य मंदिर जो 4 अन्य देवी देवताओं को समर्पित, गणेश देवी और अन्य देवताओं की। यहाँ पर ये देवी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा यहाँ पर है। इसे भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। देख सकते हैं उनके जो सहायिकाएं हैं उनकी प्रतिमाएं भी तोड़ दी गई हैं, खंडित कर दी गई हैं। सिर्फ पांव बचे हैं। नीचे महिष जो है वह भी खंडित है, देवी का मुख खंडित है, सिर्फ धड़ बचा हुआ है, बीच वाला हिस्सा, और कुछ भी शेष नहीं है। इसी तरह से यहाँ के सारे मंदिरों को नष्ट किया गया है, निर्दयता से तोड़ा गया है, ध्वस्त। मैं बार बार जब इस मंदिर समूह को देखता हूँ तो कुछ चकित, विस्मित और कुछ स्तब्ध रह जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। इसके जो बाहरी हिस्से का जो कॉलम्स है, जिसे हम वेदीबंध कहते हैं, वह इतना सुदृढ़ और इतना विलक्षण है कि हज़ारों हजार वर्ष तक उसे कोई हिला नहीं सकता। जब तक कि उसे किसी लोहे के हथियार से तोड़ा नहीं जाएगा या रौंदा नहीं जाएगा, तब तक वह टूट नहीं सकता। जो अलंकरण है, जहाँ पर कि जैसे कहते हैं कि काल के प्रवाह में थपेड़े सहकर भी वह उसी तरह से अक्षुण्ण है। यह कितनी सुंदर प्रतिमा है, इसे मैंने पहले भी आपको दिखलाया है। ये भगवान शिव की प्रतिमा है, अंधक राक्षस का वध करते हुए, लेकिन उसे निचला हिस्सा जो है उसे तोड़ दिया गया है। लेकिन मैं बार बार ठिठक कर इसके निचले हिस्से को देखता हूँ। मध्य भाग, वेदीबंध से ऊपर जो कटि प्रदेश और जंघा के ऊपर का जो हिस्सा है, वह सब कितना सुंदर बनाया गया, कितना सुदृढ़ है। और अलंकरण और उसकी शोभा जो है वह तो अवर्णनीय ही है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वे बारडोली ज़रूर आएँ। कोटा से यहाँ आना बहुत आसान है, और यहाँ आने के बाद आप इन दिव्य मंदिर समूहों को देख सकते हैं। यहाँ पर इन मंदिरों को देखना सार्थक होगा, ताकि आप भारत की प्राचीन धरोहर से परिचित हो सकें। यहाँ पर जब मैं घूमता हूँ तो बाहर ये 2 स्तंभ दिखाई पड़ते हैं और एक छोटा सा अधिष्ठान दिखाई देता है। ये प्रमाण है कि यहाँ पर एक अन्य मंदिर रहा होगा। वहाँ बाहर एक शिवलिंगम भी है। इस तरह से, और इसके अलावा जब हम परिसर में घूमते हैं तो खंडित स्तंभ यहाँ वहाँ पड़े हुए मिलते हैं, जो इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर बहुत अलग अलग आकार प्रकार के, बहुत अलग अलग संरचना वाले मंदिर, देवालय हुआ करते थे, जो कि अब नहीं हैं। ये संभवतः किसी मंदिर का खंडित सिरदल गर्भगृह के ऊपर जिसे हम लगाते हैं, लिंटल जिसे कहते हैं, वह है। भगवान शिव विराजित हैं इसके ऊपर। अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना आदि करते हुए दिखलाया गया है देवगणों को, ऋषियों को। देवियों की प्रतिमाएं हैं ऊपर, और ये निश्चय ही किसी दिव्य मंदिर का ऊपरी हिस्सा है, जो कि अब वह मंदिर कौन सा है यह हमें दिखाई नहीं पड़ता।
समझ में नहीं आता, क्योंकि अधिकांश जो है वह तो खंडित हो चुका है। लेकिन ये एक सुंदर है, सुंदर वन प्रदेश में भी स्थित है। और यहाँ पर आकर के जो है मैंने बहुत ही दिव्य अनुभूति की, बड़ा ही आनंद आया मुझे देखकर। और मैं मानता हूँ कि मेरी ये यात्रा सक्सेसफुल, बहुत ही सफल रही, बहुत ही प्रसन्नता मुझे मिली है इस मंदिर परिसर में घूमने के बाद। और मैं यहाँ चकित हूँ देख करके इस सौंदर्य को, जिनके बारे में कि बहुत कम लोग जानते हैं। आसपास के लोग परिचित हैं, लेकिन जिनको धरोहरों से प्रेम है केवल वही जानते हैं। बारडोली के इन मंदिर समूह को देखने के लिए अवश्य आएँ। कोटा से आ सकते हैं, चित्तौड़गढ़ से आ सकते हैं। कोटा से आना आसान है, कोटा से 45-46 किलोमीटर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ से 160 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन आपको जहाँ आप रहते हो वहाँ से आप अपने हिसाब से साधन देख सकते हैं और आ सकते हैं। रेल यात्रा हो, सड़क यात्रा हो, जैसे भी हो। तो इन शब्दों के साथ मैं ये इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि आप, मेरी तमाम कमियों के बावजूद, मेरे पास कोई ऐसा यंत्र या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको अलग से दिखला सकूं। मैं अकेला ही ट्रैवल करता हूं और इसी फ़ोन पर दिखलाने का प्रयास करता हूं। लेकिन आप बने रहेंगे मेरे साथ तो मेरा उत्साहवर्धन होगा, और भारत के मंदिरों से परिचित कराने का जो ध्येय है वह भी सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।